नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपके अंदर के शिव शिवा और माँ भगवती को मेरा प्रणाम। आज मैं फिर से एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला हूँ और वह विषय ये है कि जब हम बीज मंत्र युक्त सप्तशती का पाठ करते हैं तब ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं और ऐसी कौन सी सिद्धियाँ हैं जो हमें सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो हमें इस बात का प्रण लेना होता है कि हमें कितने दिनों तक सप्तशती का पाठ करना है। 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन या फिर 101 दिन। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है और आपके सामर्थ्य के ऊपर है कि आप कितने दिनों का पाठ निर्धारित कर रहे हैं। उसके पश्चात हमें कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनके बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। सप्तशती साधना का सबसे पहला असर ये होता है कि हमारा चेहरा और हमारा शरीर बहुत आकर्षित हो जाता है। हर एक इंसान हमारी तरफ आकर्षित होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। हमसे बात करने की कोशिश करेगा या किसी न किसी तरीके से हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन बीज मंत्रों की वजह से हमारे शरीर, हमारे पूरी बॉडी में बहुत तेज उत्पन्न हो जाता है। तो एक सबसे पहला असर ये देखने को मिलता है कि हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद सप्तशती साधना का जो दूसरा सबसे बड़ा असर है वो ये देखने को मिलता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक वशीकरण की शक्ति जागृत होने लग जाती है। हम किसी से जो भी चाहें काम करवा सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से किसी को भी अपनी बातों में लाके कोई भी काम उससे करवा सकते हैं, या जो हम काम करवाना चाह रहे हैं वो सब सामने वाला करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं सामने वाला हर बात में राज़ी होने लग जाता है। पर याद रखिएगा, ये वशीकरण ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी वश में करके उसके साथ कुछ भी करवा लेंगे या कर लेंगे। ये केवल सकारात्मक कार्यों के लिए है, जहाँ पे आपका कुछ भला छुपा हो। पर यदि आप ये सोचेंगे कि किसी को आप वश में करके उसके साथ कुछ भी कर लेंगे, अनैतिक कार्यों को अंजाम दे देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। उल्टा फिर ये आपको ही बुरा असर दिखा देंगी ये शक्तियाँ। आप इनको केवल अच्छे कार्यों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे कार्यों के लिए जहाँ किसी और का बुरा ना हो रहा हो, केवल आपका फ़ायदा हो रहा हो। तो इस तरीके का असर सप्तशती साधना के पश्चात एक साधक के शरीर में देखने को मिलने लग जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमको एक वात शक्ति प्राप्त हो जाती है। वात शक्ति से आशय ये है कि यदि आप कुछ भी बोलेंगे, जो चाहेंगे वो यदि बोलेंगे तो वो चीज़ होने लग जाएगी। और इसी कारण ये भी कहा जाता है कि सप्तशती साधना के पश्चात हमेशा केवल वही बातें हमें करनी चाहिए और वही चीज़ें सोचनी चाहिए जो हम चाहते हैं कि हकीकत में हो जाए, क्योंकि इसके पश्चात हम यदि कुछ भी बोलेंगे वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से फलीभूत होता हुआ हमें दिखाई देने लग जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि साधना के पश्चात हर चीज़ अच्छी सोचनी चाहिए और जो हम चाह रहे हैं केवल वही सोचना चाहिए। इसके पश्चात एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी देखने को मिलता है कि आपकी सोच और आपके विचार कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होने लग जाते हैं, पॉजिटिव होने लग जाते हैं। आप हर चीज़ को एक सही नज़रिए से देखने लग जाते हैं। यदि आपके साथ कुछ कभी बुरा हो भी जाता है तो उसके पीछे भी आप दूसरों को ज़िम्मेदार ना ठहराते हुए, परिस्थितियों को ज़िम्मेदार ना ठहराते हुए आप ये सोचने लग जाते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो एक प्रकार का जो नज़रिया होता है हमारा चीज़ों को लेकर वो बहुत तेज़ बदलने लग जाता है, और ये इसका सबसे बड़ा असर होता है, क्योंकि हम जो परेशान होते हैं वो अपने विचारों से ही होते हैं। और ये कहीं ना कहीं विचारों को ही शांत करने लग जाती है ये साधना, या ऊटपटांग विचारों को या नकारात्मक विचारों को एकदम स्पष्ट रूप से हटाने लग जाती है। साथ ही साथ हम हर इंसान के प्रति एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर रखने लग जाते हैं। हर एक इंसान हमें अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, जो परम पूज्य बाबा जी भी बताते हैं, कि जब आप सप्तशती की साधना करते हैं तो आपके अंदर से अनकंडीशनल लव निकलने लग जाता है। अनकंडीशनल प्यार यानी कोई सामने वाला आपसे प्यार करे ना करे, वो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप फिर भी उस इंसान से प्यार करेंगे। तो इसी वजह से जो इंसान हमसे मिलता है, चाहे वो हमारे घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, हमारे दोस्त हों, सबके लिए एक प्रकार से कहीं ना कहीं अंदर से बहुत एक प्योर प्यार निकलता है, जो कि बिना किसी स्वार्थ के होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि आप सभी इंसान से एकदम निस्वार्थ प्रेम करने लग जाते हैं। और एक और बात, आपके अंदर जो भी ग्रजेस भरे होंगे, किसी को लेके गुस्सा, किसी को लेके चिढ़, ईर्ष्या, जितना भी इतने लंबे समय से आपके अंदर होगा वो सब कुछ धीरे धीरे खाली होने लग जाता है, क्योंकि ये साधना खाली करने का ही काम करती है, आपको अंदर से शून्य बनाने का काम करती है। आपने जितने भी किसी को लेकर बहुत बुरे विचार, या फिर कोई अंदर एक बहुत लंबे समय तक का गुस्सा, बहुत कुछ हमारे अंदर होता है, ये साधना धीरे धीरे उन सब को निकालती चली जाती है और हमें अंदर से एक छोटे बच्चे के जैसे पवित्र और प्योर बना देती है।
और भी इसी तरीके के और पता नहीं कितने फ़ायदे और कितनी सिद्धियाँ और कितनी शक्तियाँ सप्तशती साधना से हमें सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती है। तो यदि आप सच में इस साधना को करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं सच में आपको ये निःशुल्क हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।